तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपकी समस्याएं आपको दे रखी होंगी लिखित में। ठीक है, उन समस्याओं के आपको समीकरण खुद ही बनाने हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण खुद ही बनाने हैं और रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद उस समस्या को हल भी करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रैखिक समीकरण बने हुए नहीं मिलेंगे, बनाने आपको पड़ेंगे। ठीक है, तो समस्याएं दे रखी हैं, उनके रैखिक समीकरण बनाने हैं। तो देखिए समस्या क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़की व लड़कों की संख्या बताइए, ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम रैखिक समीकरण बना रहे हैं और वो भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो चर हमें मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या पूछी है, तो उनमें से एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। तो माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। अब देखिए लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या हमने मान ली, तो इसके आधार पर हम चलेंगे, यानी प्रश्नानुसार चलेंगे। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे, देखिए क्या होगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, चाहे उसमें लड़के हों या लड़की हो, दोनों कितने हैं, 10 हैं। तो दोनों ही 10 हैं, तो x प्लस वाई यानी लड़के लड़कियां प्लस लड़के कितने के बराबर हैं, 10 के बराबर है। ठीक है, अब यहां से देखिए अब इसके बाद लिखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे मानक रैखिक समीकरण में, तो सब के सब कहाँ होने चाहिए, एक साइड में होने चाहिए, दूसरी साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x प्लस वाई इस 10 का हमने इधर पक्षांतरण कर दिया तो माइनस के 10 हो गए, तो x प्लस वाई माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब दूसरा क्या है कि लड़कियों की संख्या यानी x लड़कों की संख्या से यानी y 4 ज्यादा है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या x है और y लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, तो जिधर कम पड़ेंगे उधर जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर जिधर ज्यादा होंगे उधर से घटाएंगे। तो यहां पर देखिए लड़के कम हैं, कितने कम है, 4 लड़के कम हैं, तो 4 इधर जोड़ देंगे। ठीक है, तभी तो लड़कियों के बराबर होंगे। जैसे यहां पर 2 है और यहां पर मान लीजिए 1 है, यहां मान लीजिए 3 है, तो 3 को हमें इस 1 को 3 के बराबर करना है, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, तभी तो बराबर होगा। जब समीकरण हम बनाएंगे तो समीकरण हमारा बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए पूरा। जितना एक पक्ष में मान है उतना ही मान दूसरे पक्ष में होना चाहिए। इधर भी 3 है तो इधर भी 3 होने चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए पूरा मान। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले 3 थे फिर 1 है, तो इस 3 को हमें 3 बनाना है, 3 के बराबर 3 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर x लड़कियों की संख्या है, y लड़कों की संख्या है, लेकिन x और y दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। ठीक है, अब x के बराबर करने के लिए इसमें 4 और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने 1 को 3 के बराबर किया 2 जोड़ के, उसी प्रकार हमें x के बराबर करना है y को, तो क्या करेंगे, 4 और जोड़ देंगे। यानी लड़कियों की संख्या के बराबर अगर लड़कों को हमें करना है तो उसमें 4 और जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि लड़के 4 कम हैं। ठीक है,
अब इसको देखिए आगे, इसको हम लिखेंगे रैखिक समीकरण के फॉर्म में, तो x माइनस के वाई माइनस के 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये आपके दो समीकरण हो गए हैं। इन दोनों समीकरणों के हमें ग्राफ के द्वारा हल निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी ग्राफ टेबल बनाएंगे। तो इस पहले वाले की ग्राफ टेबल बनाएंगे तो देखिए क्या होगी ग्राफ टेबल। यहाँ x है, यहाँ y है, और ये है अपनी समीकरण 1 के लिए। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ टेबल बनाएंगे तो x और y, तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई माइनस 10, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये हमारे मानक रैखिक समीकरण है, इसलिए हमने इनको चयन किया है। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए x बराबर अगर मैं 4 रखूँ, कितना रखूँ 4, तो देखिए y बराबर कितना आएगा, x बराबर 4 रखेंगे तो 4 हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो 4 यहाँ से इधर आ जाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, तो 4 प्लस के y बराबर 10, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10 माइनस के 4, ये 4 कहाँ जाएंगे इधर, तो कितनी हो गई y की वैल्यू 6 हो गई। x बराबर 4 रखने पे y कितना आया, 6 आया। अब देखिए x बराबर 5 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने 4 ही क्यों रखा, कि हमें वो मान रखने हैं जो आसपास आए, आसपास ज़्यादा अंतर नहीं रहे। एक 0 है, एक 10 आ जाएगा, एक 1 है तो एक 9 आ जाएगा। तो अपने ग्राफ बनाने में भी अपने क्या है, यहाँ बनाने में दिक्कत होगी, ग्राफ पेपर पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं, फिर भी हमें छोटी से छोटी यूनिट ही रखनी है। हमेशा अपनी यूनिट हमें 10 से छोटी ही रखनी है, चाहे x की हो या y की हो। ठीक है, तो हमेशा 10 से छोटी रखेंगे। तो इस हिसाब से x और y की वैल्यू रखेंगे, इस तरह से रखेंगे कि हमारे x और y 10 से ऊपर ना जाए दोनों। ठीक है, तो x हमारा देखिए कितना आ गया, x बराबर 4 रखने बाई 6। अब x बराबर 5 रखेंगे, तो यहाँ से देखिए x बराबर 5 रखेंगे तो 10 में से 5 गए तो 5, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब बनाएंगे दूसरी टेबल, तो टेबल दूसरे समीकरण के लिए बनाएंगे, तो देखिए ये होगी x और y। अब निकालेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा ये है, y बराबर यहाँ कुछ भी रखेंगे, x का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, x का रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें सीधे सीधे यहाँ दे रखा है कि x बराबर y प्लस 4, तो y का मान कुछ भी रखो अपने आप x निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर देखिए, अगर मैं -1 रखता हूँ, माइनस के 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने -1 रखा है तो आप -1 रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा क्या रखें, जो आपकी मर्जी हो वो रखें, लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे कि इनके मान रखने पर वैल्यू ज़्यादा अंतर ना, 10 से छोटी आए, हमेशा 10 से हमेशा छोटी आए, चाहे वो माइनस के 10 तक आए या प्लस के 10 तक आए। तो आपको पता है यहाँ पर 4 के साथ कैलकुलेशन हमें करनी है, तो यहाँ 1 रखेंगे, अगर -1 रखते हैं तो 4 में से 1 घट जाएगा, 3 आ जाएगा, -2 रखते हैं तो 2 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब x बराबर अगर मैं y बराबर अगर मैं -2 रखता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर +2 आ जाएंगे। क्यों, -2 रखेंगे तो +4 में से -2 जाएंगे तो कितने आएंगे, +2 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इनका हम बनाएंगे ग्राफ, यानी ग्राफ के द्वारा इनको हल करेंगे। तो ये अपना x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ जहाँ पर x अक्ष, ये हमारे x अक्ष है, ये y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष जहाँ काटते हैं वो हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। यानी हमें जो भी डिस्टेंस, जो भी दूरी हमें तय करनी है वो यहीं से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, यहाँ से। अब इस मूल बिंदु के, यानी इस पॉइंट के इस साइड में जितनी भी x की वैल्यू होंगी सब कैसी होंगी, प्लस की होंगी। कैसी होंगी, प्लस की होंगी। ठीक है,
और इस मूल बिंदु के इस पॉइंट के इस बिंदु के इस साइड में x पर जितनी वैल्यू होंगी सब माइनस की होंगी। ठीक है। अब इस मूल बिंदु के ऊपर की साइड में y पर जब चलेंगे तो ऊपर की साइड में सब वैल्यू y की कैसी होंगी, प्लस की होंगी, और नीचे की साइड में y की सारी वैल्यू कैसी होंगी, माइनस की होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा और प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्राफ पेपर ले लेंगे, उस पर आराम से प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही मान निकलेंगे। अगर आपके बनाए हुए समीकरण सही हैं तो यहाँ पर भी मान बिल्कुल एकदम अपने आप आंसर आएगा, सीधा साफ। ठीक है, तो देखिए पहले वाले समीकरण को हम इस ग्राफ पर बनाएंगे। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है, तो इनसे जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी, सीधी रेखा। सीधी रेखा इसका ग्राफ बनता है, इसलिए इसका नाम रैखिक है। ठीक है, वो जो रैखिक समीकरण था वहां पे वो उसका आपने अंकगणितीय रूप में या बीजगणितीय रूप में उसको समझा। अब यहाँ जब ज्यामितीय रूप में समझेंगे तो इसका मतलब है कि ऐसा अगर कोई समीकरण है जिसकी लाइन, जिसकी रेखा सीधी बनती हो, जिसकी सीधी रेखा बनती हो, तो वो क्या होगा, हमारा रैखिक समीकरण होगा। तो इसकी बनाएंगे, देखिए x बराबर 4, y बराबर 6, x बराबर 5, y बराबर 5। तो x बराबर 4 चलेंगे तो y बराबर कितना चलना पड़ेगा, 6 चलना पड़ेगा। तो x बराबर प्लस के 4 हमें चलने हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएंगे हम, और y बराबर चलना पड़ेगा हमें 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएंगे। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कहाँ, यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो x बराबर 6 था, x बराबर 4 था और y बराबर 0 था, y बराबर 6 था। ठीक है, अब जब x बराबर 5 है और y बराबर भी 5 है और दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस पर ही चलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए और 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए। ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ हमारा पॉइंट बनेगा और पॉइंट क्या है, 5,5। इस वाले समीकरण को हम यहाँ दिखा चुके, दोनों पॉइंट हमने नोट कर लिए और दोनों पॉइंट हमने इस ग्राफ पे बना लिए। तो दोनों पॉइंट जहां भी आएंगे स्केल से इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ठीक है, स्केल से इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो ऐसे करके एक लाइन आएगी आपके पास। ठीक है, ऐसे। अब यहां पर देखिए x बराबर 3 है, y बराबर -1 है, तो x बराबर 3 प्लस के हैं और y माइनस के हैं। ध्यान रखेंगे x बराबर 3 प्लस के, y माइनस के हैं, और हमेशा x पहले लिखा जाता है, y बाद में। तो पहले x पर ही चलते हैं। x बराबर कितना है, 3 प्लस के 1 2 3 यहाँ आए, लेकिन y माइनस के हैं और माइनस के 1 है। y ऊपर तो प्लस का होगा, नीचे माइनस का होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, अब जब इसका बनाएंगे देखिए तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। और ये कितना होगा, पहले x का लिखा जाएगा फिर y का लिखा जाएगा। तो x का कितना है 3 और y का कितना है -1, तो 3 माइनस के 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब एक पॉइंट और बचा, 2 -2। जब इसको दिखाएंगे तो देखिए x बराबर प्लस के 2 है, y पर माइनस के 2 है। तो यहाँ देखेंगे x बराबर प्लस के 2 और y पर है माइनस के 2। इन दोनों का जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ। और यहाँ पर ये पॉइंट है 2, -2, यानी प्लस के x है और माइनस के 2 है। ठीक है, ये पॉइंट आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, देखिए यहाँ से ये, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ। ठीक है, यहाँ। अब देखिए, अब हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इस समीकरण से खींची जाने वाली रेखा और इस वाले समीकरण से खींची जाने वाली रेखा, दोनों समीकरणों की रेखाएं जहां पर काटेंगी वहीं पर हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, हल होगा। तो हल हमारे कहाँ से निकलेंगे, इस वाले पॉइंट से निकलेंगे। तो देखिए कितने निकल के आते हैं।
अगर इस वाले पॉइंट के सामने की बात करूं तो ये वाला पॉइंट देखिए 3 पर आता है। कहाँ आता है? 3 पे। और इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट आता है आपका 7 पर। तो यहां से देखिए x की मान कहाँ है? x की मान यहां है। तो x बराबर कितना आया? 7 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। अब y का चलेंगे तो y कौन है? ये है और ये है। तो मान हमें ऊपर ही मिल रहे हैं। तो y बराबर देखिए क्या आएगा? 1 2 3। y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। और इस वाले पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? पहले x का फिर y का। 7,3 होंगे। तो x बराबर 7, y बराबर 3। और x कौन है? लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या क्या है? 7 है। और लड़कों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल में कि लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसी का सेकंड है। देखिए क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। तब एक पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें इन दोनों शर्तों के हमें क्या बनाने हैं? रैखिक समीकरण बनाने हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म जब हमारे बन जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? ग्राफी विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है कि 5 पेंसिल। तो हमने क्या किया? सॉरी, यहाँ पर हमने देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य x हो गया तथा एक कलम का मूल्य y हो गया। क्योंकि दो चरों में हमें रैखिक समीकरण बनाना है तो दो अलग अलग चर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल, तो देखिए 5 पेंसिल हैं, पेंसिल का मूल्य कितना है? x। तो 5x हो गया प्लस के 7 कलम है तो 7 कलम है और कलम का मूल्य कितना है? y। और इन दोनों का मूल्य यानी दोनों हमने एक साथ खरीदी हैं तो कितने रुपए की हैं? 50 रुपए की। ये बन गया आपका समीकरण। ठीक है, और देखिए यहां से जब इसका रैखिक समीकरण मानक बनाएंगे तो क्या होगा? प्लस के 7y और माइनस के 50 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया इसका रैखिक का मानक समीकरण, मतलब मानक रूप में हो गया ये। ठीक है, मानक समीकरण नहीं है लेकिन मानक रूप में है। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है अपनी? दूसरी शर्त है अगर 7 पेंसिल हैं और पेंसिल का मूल्य x है प्लस के 5 कलम है और कलम का मूल्य y है तो 7x प्लस के 5y किसके बराबर होगा? 46 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से अब इसको जब मानक रूप में बदलेंगे तो क्या होगा? देखिए 7x प्लस के 5y माइनस के 46 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण यहाँ पर हमारे बन चुके हैं। अब इन समीकरणों को हम सरल सॉल्व करके हल करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सात एक्स प्लस के 5y, ये आपके समझ में आ गए? अगर नहीं आए तो देख लेंगे एक बार। जैसे देखिए मैंने 5 कलम खरीदी। ठीक है, 5 कलम और एक कलम का मूल्य 6 है तो 5 गुणा 6 ऐसे लिखेंगे, 5 गुणा 6। इसी प्रकार मैंने 5 कलम खरीदी और एक का मूल्य x है तो क्या हो गया? 5 गुणा x मतलब 5x। ठीक है, आप समझ गए होंगे।
सबसे पहले वाले समीकरण के लिए टेबल बनाएंगे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए टेबल बनाएंगे और यहाँ पर एक्स और वाई के मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर अगर यहाँ पर क्या रखें तो देखिए यहाँ पर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 50 में से 5 गए तो 45, और इधर 7 का भाग नहीं जाएगा 45 में, तो वैल्यू हमारी पूर्णांक में नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है कि वैल्यू हमारी पूर्णांक में आ जाए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख लेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ x बराबर 3 रखें, कितना रखें, 3, तो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि x बराबर 3 रखेंगे तो देखिए 5 गुणा 3 हो गया, प्लस के 7y बराबर कितना हो गया, 50। और देखिए हमें तो केवल y की वैल्यू निकालनी है, तो 50, और ये क्या हो जाएंगे यहाँ से, देखिए 5 या 15, 50 माइनस 15 कितने हो गए, 35 हो गए। हमें केवल y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर देखिए कितने हो गए, 35/7, और ये कितना होता है, 5। तो x बराबर 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी है, 5 है। x बराबर 3 रखने पर y की वैल्यू 5 है। अब देखिए अब कितना रखें, x बराबर कुछ भी रखेंगे, बस पूर्णांक मान हमें प्राप्त करना है, और ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो x बराबर रखेंगे 10 रखेंगे, क्या रखेंगे, 10। तो x बराबर 10 रखने पर देखिए यहाँ पर 10 रख देंगे। x बराबर 10 रखेंगे 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 50 0, तो y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, पहली टेबल तैयार है आपकी। अब दूसरे के लिए बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। देखिए क्या है, x और y। तो x हमारा कितना है, कितना रखें यहाँ पर x, y का मान आ जाए और हमारे लिमिट के अंदर ही आना चाहिए। तो बड़ा मान तो कितना भी आ सकता है, बड़ा मान आने को तो कितना भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राफ बनाने में आसानी करने के लिए हमें वैल्यूज छोटी ही लेनी है। तो वैल्यूज हमारी -10 से लेके 10 के बीच में आ जाए, बस इतना काफ़ी है, तो x बराबर देखिए यहाँ पर मैं 3 अगर रख देता हूँ, x बराबर 3 यहाँ रख देता हूँ, तो देखिए 7 या 21 हो जाएंगे, और 21 हो जाएंगे, 25 बचेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आप रख के चेक कर लेंगे, आप रख कर बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए रख के बता ही देता हूँ मैं, 7 गुणा 3 प्लस के 5y बराबर के 46, और यहाँ से हमें केवल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5y बराबर 46 माइनस के 7 या 21 कैसे है, प्लस के ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5y बराबर क्या बचा, 25 बचा। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आ गई, 5 आ गई। तो x बराबर 3 रखने पर y की वैल्यू 5 आ गई। अब रखेंगे x बराबर -2, 8 रखेंगे, x बराबर देखिए अब रखेंगे 8। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ठीक है, मैं यहाँ मेरे हिसाब से रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से रखिए। वैल्यू अपनी x और y की दोनों पूर्णांक आनी चाहिए, बस पूर्णांक आनी चाहिए, कुछ भी रखिए जो आपकी मर्जी हो, और संभव हो तो -10 और +10 के बीच में ही आनी चाहिए, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10 +1 +2 +3 +4 +10, इतनी ही, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए बस। इससे ज़्यादा आएंगी तो दिक्कत कोई नहीं है, बस ग्राफ बनाने में दिक्कत है। ग्राफ को आप कहाँ तक खींचते फिरोगे। ठीक है, तो ग्राफ हमारा वहीं की वहीं स्पष्ट एक ग्राफ बन जाए, तो 0 से 10 तक की वैल्यू में हमें स्पष्ट ग्राफ बन जाएगा। x बराबर देखिए 8 रखेंगे, तो x बराबर 8 7 8 56,
इधर जाएंगे 10 तो y बराबर -2 हो गया। ठीक है, रख लेंगे, आप चेक कर लेंगे। इसका बनाएंगे अब ग्राफ हम। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इधर बनाएंगे ग्राफ, वही आप जान गए होंगे अब तो। x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्राफ पर आपको यही लाइनें बड़ी बड़ी दे रखी होंगी, ऐसे लंबी लंबी। ठीक है, ऐसे करके ये है, मान लो ये 0 है, ये ऐसे लाइन दे रखी होंगी लंबी लंबी, ऐसे डिब्बे दे रखे होंगे। और हमने इन्हीं डिब्बों को, इन्हीं लाइन्स को छोटी छोटी लाइनों में मान लिया है, केवल यहीं तक। ठीक है, एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होगा। तो देखिए x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 है। सॉरी, पहले समीकरण को, हम पहले समीकरण को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5। तो x बराबर 3 रखेंगे, 3 प्लस के हैं तो 1 2 3 प्लस के यहाँ आ जाएंगे। y बराबर 5 रखना है, ये भी कैसे हैं, प्लस के हैं, तो प्लस में कहाँ चलेंगे, ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और ये दोनों जहाँ क्रॉस करेंगे वहीं पर इनका पॉइंट होगा। तो क्या पॉइंट बनेगा यहाँ पे, 3,5। दूसरा है अपना 10,0। तो देखेंगे 10 लाइन है कि नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह गई यहाँ पर। एक लाइन और बढ़ा लेंगे, इधर ये हो जाएगी 10। ठीक है, तो यहाँ 10,0। देखिए x पर 10 है, y पर बिल्कुल 0 है, y पर चलना ही नहीं है हमें। तो x पर 10 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये पॉइंट हमारा कितना है, 10,0। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो लाइन हमारी कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से लाइन हमारी निकल के चली जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा समीकरण ये है, इसको भी पहले समीकरण की लाइन हमने खींच ली है। अब दूसरे में x बराबर 3 है, y बराबर 5 है। तो देखिए x बराबर 3, तो x बराबर 3 1 2 3 यहीं आ गए, और y बराबर 5 भी यहीं आ गए। यही पॉइंट है, दोबारा रिपीट हो गया। यही पॉइंट अब यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया, पहले से ही बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है x बराबर 8। तो x बराबर 8 देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है। और y बराबर 2 है, इसके साथ में कितना है, -2। तो -2 कहाँ पे है, नीचे यहाँ पर, और यहाँ ये काटेगा, इसका ये पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट आया पहले। तो यहाँ देखिए ये ऐसे करके, ये कितना है अपना 8, -2। अब देखेंगे ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, ये दोनों रेखाएं 3,5 पर ही तो काट रही हैं, 3,5 पर काट रही हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 3,5 होगा। यानी हल क्या होगा इसका, हल है अपना x बराबर कितना है, 3 है, और y बराबर 5 है। तो यानी पेंसिल का जो मूल्य है, पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 है। और कलम का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य 5 है। पेंसिल का मूल्य x था, तो x बराबर कितना है, 3, और कलम का मूल्य कितना था, y था, तो y बराबर कितना है, 5। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आपको कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाते ही दोनों लाइन जहां पर काटेंगी वहीं पर होगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1, और एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। हमें यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे होंगे। रैखिक समीकरण युग्मों में उनके गुणांकों की तुलना करने के बाद हमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो हमने आपको एक टेबल लिखवाई थी, तो उस टेबल को आप अपने पास रख लेंगे, ठीक है। उसमें से देख के अनुपातों की तुलना करने के बाद आप बता सकते हैं कि इनमें से क्या कंडीशन हमारी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, सेकंड का, 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0। 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 7x प्लस के 6y, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें समीकरण का रैखिक युग्म हमें दे रखा है और इसकी हम तुलना करेंगे समीकरणों के मानक रैखिक युग्म से। मानक रैखिक युग्म समीकरण से तुलना करेंगे। तो देखिए मानक क्या होंगे, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a1 कितना आएगा, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का गुणांक a1 है और यहाँ पर x का गुणांक 5 है, तो a1 बराबर कितना आ गया 5। y का गुणांक यहाँ पर b1 है और यहाँ पर y का गुणांक माइनस के 4 है, तो b1 बराबर कितना आ गया माइनस के 4। और देखिए c1 यहाँ पर अचर पद कितना है, c1 है और यहाँ पर कितना है 8, तो c1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए अब दूसरे वाले समीकरण की तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a2, x का गुणांक a2 और यहाँ पर x का गुणांक 7 है, तो a2 बराबर 7 हो गया। और y का गुणांक b2 है और यहाँ से y का गुणांक क्या है 6 है, तो b2 बराबर 6 हो गया। और यहाँ पर c2 है और c2 बराबर कितना है माइनस के 9, ये हो गया। अब इसने कहा है कि इसके अनुपातों की तुलना हमें करनी है, तो तुलना जब करेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले तुलना करेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 बट्टे a2, तो a1 कितना है 5 है और a2 कितना है 7 है, तो a1 बट्टे a2 5 बट्टे 7 हो गया। और b1 बट्टे b2, तो b1 कितना है b1 बट्टे b1 बराबर हमारा माइनस के 4 है और b2 बराबर 6 है। और c1 बट्टे c2, c1 कितना है 8 बट्टे माइनस के 9, ठीक है। b1 बट्टे b2 बराबर माइनस के 4 बट्टे 6, इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो माइनस के 2 बट्टे 3। और c1 बट्टे c2 हम लिखेंगे यहाँ पर c1 बट्टे c2 8 बट्टे माइनस के 9, इसका कोई भी सरलतम रूप नहीं है, ये यहीं तक रहेगा। अब देखिए इन अनुपातों की हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर देखेंगे हमारा कौन सा प्रतिबंध यहाँ पर बनता है, तो किस प्रतिबंध के अनुसार कौन सी रेखाएं हम प्रदर्शित कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वाले अनुपातों की तुलना हम करेंगे, तो a1 बट्टे a2 5 बट्टे 7 है और इधर है b1 बट्टे b2 और b1 बट्टे b2 माइनस के 2 बट्टे 3 है। यहां पर a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 में देखिए क्या रिलेशन है, a1 बट्टे a2 5 बट्टे 7 है, b1 बट्टे b2 माइनस के 2 बट्टे 3 है। ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इनके बीच में साइन क्या आएगा, बराबर नहीं का, ठीक है। अब जो टेबल हमने आपको लिखवाई है उस टेबल में आप देखेंगे कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2। मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों की तुलना हम करेंगे, तुलना करने के बाद ये पहले ही बराबर नहीं आ जाएंगे तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो तीसरे वाले अनुपात को लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों पहले अनुपात बराबर हमारे नहीं आते हैं तो आपकी टेबल में लिखा होगा
कि अगर दोनों अनुपात, ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, इस वाली कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे रेखाएं हमें इसमें यही बताना था कि रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो कंडीशन देखने के बाद टेबल में देखेंगे और टेबल में हमें पता लग जाएगा साफ साफ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस वाले प्रतिबंध के सामने आपको लिखा होगा रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं आप जानते हैं किस प्रकार की होंगी, इस प्रकार की होंगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें दो रेखाएं दे रखी हैं 9x + 3y + के 12, 9x + के 3y + 12 = 0। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 18x + के 6y, 18x + के 6y + 24 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में हम तुलना करेंगे मानक समीकरणों से। तो मानक समीकरण हमारे क्या हैं, a1x + के b1y + के c1 = 0। और दूसरा क्या है a2x + के b2y + के c2 = 0। अब देखिए यहां पर जब तुलना करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट अनुपात लिखेंगे कि a1/a2 अगर हम निकालें, a1/a2 निकालें तो देखिए a1 क्या होगा, पहले वाले समीकरण में a1 होगा और दूसरे वाले में a2 होगा। तो x के गुणांक होंगे a1। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में a1 कितना है, 9 है, और a2 कितना है, 18 है। तो देखिए 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया, 1/2। अब निकालेंगे b1/b2। तो b1/b2 बराबर b1 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। अब निकालेंगे हम c1/c2, c1/c2 बराबर 12/24। ठीक है, c1 12 है और c2 24 है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना हो गया, 1/2। अब यहां से इन अनुपातों की हम तुलना करेंगे तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2। अब देखेंगे a1/a2 और b1/b2 बराबर है या नहीं है। तो a1/a2 की वैल्यू 1/2 है और b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 है। तो दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसका हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2। और मैंने आपको ये बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर बराबर हो जाएंगे तो हमें तीसरी कंडीशन लिखना आवश्यक है। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, c1/c2। अब c1/c2 को चेक करेंगे तो देखेंगे a1/a2 b1/b2 दोनों ही 1/2 हैं। और तीसरी कंडीशन है c1/c2, और तीनों ये भी हमारी 1/2 है। तो तीनों कंडीशन कैसी है, 1/2 है। जब तीनों कंडीशन यहाँ पर 1/2 हैं तो तीनों के तीनों अनुपात कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। जब तीनों अनुपात बराबर होंगे, इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो आप अपनी टेबल में देखेंगे उस टेबल में आपको क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए अगर तीनों अनुपात हमारे बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, यहाँ पर संपाती होंगी। कैसी होंगी, संपाती होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संपाती है। अतः रेखाएं संपाती हैं। संपाती रेखाओं के बारे में हम बता चुके हैं आपको पहले ही। ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सेकंड का 3rd। 6x - के 3y, 6x - के 3y + के 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है,
और दूसरा है हमारा 2x माइनस के वाई, 2x a1 बट्टे a2 बराबर 6/2 और इसका सरलतम रूप होगा 3, और b1 बट्टे b2 जब हम निकालेंगे तो b1 बट्टे b2 बराबर -3/-1 और इसका सरलतम रूप होगा 3, और c1 बट्टे c2 निकालेंगे तो c1 बट्टे c2 बराबर 10/9। अब इन अनुपातों की हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा। a1 बट्टे a2 कितना है, 3 है, a1 बट्टे a2 3 है, और यहाँ पर b1 बट्टे b2 भी कितना है, 3 है, तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, क्योंकि दोनों अनुपातों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, बराबर है। जब दोनों अनुपातों की वैल्यू बराबर है तो अनुपात भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब इसके बाद आया c1 बट्टे c2, तो हमने आपको बताया है कि अगर पहले वाले दोनों अनुपात a1 और b1 के अनुपात बराबर आ जाते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरी वाली स्टेप को लिखना जरूरी है, यानी तीसरे अनुपात को लिखना जरूरी है। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आते हैं तो तीसरे वाले अनुपात को लिखना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे वाले अनुपात में हम देखेंगे कि 10/9 है, ये दोनों अनुपात, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये 10/9 है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, तो इसके सामने साइन लगा देंगे बराबर नहीं का। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, एक बराबर नहीं है। इस प्रकार की कंडीशन आप देखेंगे तो इस कंडीशन के लिए, इस शर्त के लिए, इस प्रतिबंध के लिए हमारे पास रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं।